नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अनुबंध वृद्धजन कुटीर द्वारा चैनपुरा स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में गीता प्रतियोगिता आयोजित हुई। श्रीमद्भागवत गीता के शाश्वत संदेश की सौरभ को जन जन तक पहुंचाया। जोधपुर अनुबंध वृद्धजन कुटीर द्वारा चैनपुरा स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में शनिवार को श्रीमद्भागवत गीता के शाश्वत संदेश की सौरभ को जन जन तक पहुंचाने के लिए ब्लॉक स्तरीय भक्ति योग गीता प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें जोधपुर शहर ब्लॉक के लगभग 60 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। अनुबंध वृद्धजन कुटीर की संचालिका व कार्यक्रम संयोजक अनुराधा अडवाणी ने बताया कि ये प्रतियोगिता जोधपुर शहर ब्लॉक के विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए आयोजित हुई, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक कनिष्ठ वर्ग के विद्यार्थियों को श्रीमद्भागवत गीता के 12 अध्याय का शुद्ध पठन करने तथा कक्षा 9 से 12 तक वरिष्ठ वर्ग के विद्यार्थियों को कंठस्थीकरण करके शुद्ध सस्वर वाचन करने का लक्ष्य दिया गया। अतिथियों द्वारा जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान पर पलक व जुगल किशोर गहलोत, द्वितीय स्थान पर पूजा व पेमाराम व तृतीय स्थान पर गुंजन व दामोदर नायक को 4100, 2100, 1100 तथा सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान पर चेताली तापड़िया व अनिल तापड़िया, द्वितीय स्थान पर ज्योति सोलंकी व तृतीय स्थान पर अनमोल व भरत कुमार को 6100, 4100, 2100 रुपये की नकद राशि प्रदान कर तथा स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर पुरस्कृत व प्रोत्साहित किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य निमेश चारण ने बताया कि गीता प्रतियोगिता गीता अध्ययन वर्ष के विभिन्न कार्यक्रमों के श्रृंखला में अनुबंध के सहयोग से आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। विद्यार्थियों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए ऐसे कार्यक्रम बहुत प्रेरणादायक होते हैं। इस प्रतियोगिता के मुख्य मार्गदर्शक अमेरिका के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल चौकसी को गीता के प्रति समर्पण का अंकुर स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग शास्त्री की प्रेरणा से जागृत हुआ। उन्हें गीता के सभी 700 श्लोक न केवल याद है बल्कि वे गीता पढ़ाने में भी रस लेते हैं। न्यूयॉर्क में मीडिया से संबंधित मूलतया जोधपुर के अशोक व्यास भी अपने यूट्यूब चैनल खेरम स्टूडियो द्वारा गीता स्पंद श्रृंखला द्वारा गीता से जुड़ने के यज्ञ में निरत हैं। भारतीय मूल्यों के प्रसार का गीता अनुष्ठान करने वाले ये दोनों गीता प्रेमी नई पीढ़ी तक गीता संदेश पहुंचने को कटिबद्ध हैं। सर्वत्र गमचिन्तीं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तानि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। चित्तं समाधातुं न शक्नोषि स्थिरम् अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेन छातुं धनञ्जय अभ्यास समर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदर्पमानि कर्माणि पूर्वसिन्धेवासि मैं निमेश चारण, प्रिंसिपल महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल चैनपुरा। आज हमारे विद्यालय में एक अद्भुत प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, गीता प्रतियोगिता 2026, जिसके मुख्य कर्णधार तो हम कह सकते हैं जो अमेरिका में वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर अतुल जी चौकसी, और वहीं पे YouTube चैनल के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रचार करने वाले अशोक जी व्यास सर का ये विचार तत्व था। और इन्होंने अनुबंध वृद्धजन कुटीर से अनुराधा अडवाणी मैडम के सहयोग से इसको आयोजन करवाने का विचार रखा था, और इस संदर्भ में मैम ने हमारे यहाँ से संपर्क किया, और मैं इसे भगवत गीता का ही आशीर्वाद मानूंगी। इसके लिए हमारे चैनपुरा विद्यालय के प्रांगण को चुना गया है। आज ये प्रतियोगिता जो आयोजित आप बाहर देखेंगे अभी, तो इसमें ब्लॉक लेवल की ये प्रतियोगिता है, जिसमें पूरे जोधपुर शहर के 60 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। और इसमें मेनली जो चुना गया है वो गीता जी के 12वें अध्याय को चुना गया है, जिसमें 2 वर्ग की प्रतियोगिताएं हैं, जूनियर और सीनियर वर्ग की रखी है। तो जूनियर वर्ग में सस्वर वाचन है और सीनियर वर्ग में कंठस्थ याद के आधार पर निर्णायक गण निर्णय ले रहे हैं, और उसमें अच्छी इसमें प्राइज मनी भी रखी है, ताकि विद्यार्थी गीता जी से और भारतीय संस्कृति और हमारे आध्यात्मिक जो शक्ति है उससे आने वाली पीढ़ी सीखे और उसकी तरफ सतत प्रयासरत रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि गीता जी के जैसे सारे ही अध्यायों में से 12वें अध्याय का विद्यार्थी जीवन से एक महत्वपूर्ण जुड़ाव रहता है, कि यदि विद्यार्थी इसमें जो मेन जो बात आती है वो ये है कि यदि विद्यार्थी जय और पराजय की भावनाओं से
विपरीत होकर अगर अपना कर्म करना शुरू कर दें, समभाव से अगर कर्म करना शुरू कर दें, तो ये जो स्ट्रेस की जो वर्तमान में प्रॉब्लम चल रही है, या परीक्षाओं के तनाव की प्रॉब्लम चल रही है, या कई बार प्रेशर में आकर विद्यार्थी, अब देखते हैं कि न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि इस तरह से तनाव में आकर विद्यार्थी कुछ गलत कदम भी उठा रहे हैं। तो ऐसे में आज चलकर हम देखा जाए तो गीता जी के 12वें अध्याय की प्रासंगिकता विद्यार्थी जीवन में और ज़्यादा बढ़ी है। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम विद्यार्थियों तक उन हमारी आध्यात्मिक शक्ति को पहुँचाएं। तो ये आध्यात्मिक शक्ति को पहुँचाने का बहुत ही उत्तम उपाय है, और ये प्रतियोगिता एक नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे भगवत आशीर्वाद समझती हूँ, जो आज विद्यालय प्रांगण में मेरे सारे विद्यार्थियों को और मेरे स्टाफगण को यहाँ पे मिल रहा है। इसके लिए मैं डॉक्टर अतुल चौकसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साथ ही अशोक व्यास सर का धन्यवाद देती हूँ, और अनुबंध से अनुराधा आडवाणी मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आपका एक बात और भी कहना चाहूँगी कि याद तो कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब भी समझ लेना ज़रूरी है। खाली श्लोक याद करना ही नहीं होता, उसके मायने क्या है, उसके मतलब क्या है, ये भी हम सबको पता होना चाहिए। बहरहाल बहुत अच्छा एक आध्यात्म सा माहौल बनाने की हम सब ने कोशिश की है। इसी तरह अगर हम कुछ महीनों से इस तरह के आयोजन